गाजा की धरती एक बार फिर बारूद की गंध से भर उठी है। बीती रात आसमान से गूंजते लड़ाकू विमानों की आवाजें और धरती पर बिखरती चीखें इस बात की गवाही दे रही थी कि जंग की आग एक बार फिर से भड़क चुकी है। इजराइल ने गाजा पर नए सिरे से हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इन हमलों में 60 लोगों की जान चली गई है और यह आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब पूरे क्षेत्र में उम्मीद थी कि महीनों से जारी खूनी संघर्ष के बाद शायद अब शांति लौटने वाली है, लेकिन शांति एक बार फिर से अधूरी रह गई है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि अगर हमास ने संघर्ष विराम की शर्तों का उल्लंघन किया तो जवाब बेहद कड़ा और निर्णायक होगा, और बीती रात ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला है। इजराइल ने पूरे गाजा पर कई हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि दक्षिणी गाजा में उनकी सेना पर हमास के लड़ाकों ने गोलीबारी की, जिसमें कुछ इजरायली सैनिक मारे गए। इसी हमले को संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया गया है और इसके बाद नेतन्याहू ने तुरंत सेना को जवाबी कार्रवाई के आदेश दे दिए। नेतन्याहू ने कहा था, हमास ने फिर से आग से खेला है और अब इन्हें इसका जवाब मिलने वाला है। गाजा के 3 बड़े अस्पताल अल अवदा, नासर और अल अक्सा एक बार फिर से घायल और मारे गए लोगों से भरे हुए हैं। दीर अल बला में अक्सा अस्पताल ने बताया कि बीती रात कम से कम 10 शव वहां लाए गए हैं। इनमें 3 महिलाएं और 6 छोटे बच्चे शामिल हैं। खान यूनिस के नासर अस्पताल ने बताया कि इलाके में हुए 5 इजरायली हमलों के बाद 20 शव लाए गए हैं, जिनमें 13 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। बाकी पुरुष हैं, जिनमें से कईयों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं मध्य गाजा के अल अवदा अस्पताल के कई अधिकारियों ने यह भी बताया है कि वहां 30 से ज्यादा शव पहुंचे हैं, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल के गलियारों में घायल परिजन रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपने बेटे की पहचान कर रहा है, कोई कपड़ों से पहचान रहा है, तो कोई अपनी बेटी के चप्पल देखकर टूट चुका है। गाजा के नागरिकों के लिए ये पहली बार नहीं है जब रात को उन्हें इस डर के साए में जीना पड़ा हो या जागना पड़ा हो। एक स्थानीय पत्रकार ने यह भी बताया कि रात के करीब 2 बजे आसमान अचानक जगमगा उठा। पहले लगा कि बिजली वापस आ गई है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा मोहल्ला बमों के धमाकों से गूंज उठा। गाजा के कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बंद है। कई परिवारों ने अपने बच्चों को कंबलों में लपेटकर तहखानों में छिपा रखा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है, लेकिन मशीनें और संसाधन सीमित हैं। संघर्ष विराम जिसे लेकर उम्मीदें बंधी थी, अब टूट चुका है। इजराइल का कहना है कि हमास ने पहले हमला किया, उनकी दक्षिणी चौकियों पर गोलीबारी की और इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई। इसके जवाब में यह हवाई हमला किया गया है, लेकिन हमास की तरफ से आया बयान पूरी तरह से अलग है। उनका कहना है कि इजराइल खुद संघर्ष विराम की शर्तों को तोड़ रहा है और फर्जी आरोपों के जरिए हमलों को सही ठहराना चाहता है। हमास ने यह भी कहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने इजराइल को कुछ अवशेष सौंपे थे, जिन्हें उन्होंने युद्ध के दौरान मारे गए बंदूकों के अवशेष बताया था, लेकिन इजराइल का दावा है कि ये अवशेष उस व्यक्ति के थे जो पहले से ही लौट चुका था। इस झूठ को लेकर इजराइल में गुस्सा और बढ़ गया और नेतन्याहू पर कड़ा कदम उठाने का भी दबाव बन गया। जब पूरी दुनिया गाजा की तरफ देख रही थी, तब अमेरिका का रुख एक बार फिर संतुलन साधने वाला रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया कि उन्हें उम्मीद है कि छोटी मोटी झड़पें जल्द ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस बयान ने आलोचकों को और ज्यादा भड़का दिया। मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि जब 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें दर्जनों बच्चे हैं, तो इसमें छोटी झड़प कहना अमानवीय है। वहीं अमेरिका के कुछ सांसदों ने भी वेंस के बयान की आलोचना की और कहा कि वॉशिंगटन को दोनों पक्षों को शांति के लिए मजबूर करना चाहिए, ना कि हिंसा को नजरअंदाज करना चाहिए। बहरहाल गाजा पहले से ही युद्ध की मार झेल रहा है। महीनों से जारी नाकेबंदी और बमबारी ने वहां की अर्थव्यवस्था, स्कूल, अस्पताल सब कुछ तबाह कर रख दिया है। अब इस नए सिरे से हमले ने हालात को और ज्यादा खराब कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा के आधे से ज्यादा लोग पहले से ही घरों से विस्थापित हो चुके हैं। लाखों लोग अब शरणार्थी कैंपों या अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। साफ पानी और दवाओं की भारी कमी है। स्थानीय डॉक्टरों का कहना है कि कई अस्पतालों में अब बिस्तर भी नहीं बचे हैं और डॉक्टरों को फर्श पर ही घायलों का इलाज करना पड़ रहा है। इजराइल की राजनीति में अब नेतन्याहू के लिए दबाव बढ़ गया है। देश में उनके विरोधी कह रहे हैं कि बार बार की सैन्य कार्रवाई से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। वहीं उनके समर्थक मानते हैं कि हमास के खिलाफ सख्ती ही एकमात्र रास्ता है। दूसरी ओर गाजा में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उनकी रातें धमाकों में कटेंगी, कब तक उनके बच्चों की लाशें अस्पतालों में पड़ी रहेंगी। बीते रात की बमबारी गाजा के लिए कोई नई कहानी नहीं थी, बल्कि उस पुराने जख्म का एक नया अध्याय था जो सालों से भर नहीं पाया है।
सुबह की रोशनी जब फैली तो कई घर मलबे में बदल चुके थे। परिजन अपने के कपड़ों में पहचान ढूंढ रहे थे। शहर के एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें अब ऐसा लगता है कि अब शायद शांति आएगी, कोई ना कोई धमाका फिर सब कुछ खत्म कर देता है। गाजा की गलियों में आज भी धुआं है, फिर भी उस धुएं के पार शायद फिर वही सवाल तैर रहा है कि क्या कभी इस धरती पर शांति लौटेगी या ये बारूद ही इसका नया नाम बन चुका है। आपकी जो कुछ भी राय इस मुद्दे पर है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।